सुप्रभात बच्चों। आज हम सर्वनाम की परिभाषा समझेंगे। इससे पहले आपने संज्ञा की परिभाषा पढ़ी होगी, उसके बारे में जो वीडियो मैंने बनाया था वो देखा होगा। संज्ञा मतलब किसी भी व्यक्ति, किसी भी इंसान, किसी भी व्यक्ति, कोई भी चीज़, जगह, कोई भी भाव हो, कोई द्रव्य हो, कोई तरल पदार्थ हो जैसे दूध, पानी, ये सब के नाम को संज्ञा कहते हैं। उसी तरह संज्ञा के बदले, संज्ञा की जगह पे जो शब्द का हम प्रयोग करते हैं उसको सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, तो राम क्या है? संज्ञा है। पर राम की जगह हम ये भी बोलते हैं कि वो एक अच्छा लड़का है, तो राम की जगह वह आया तो वह सर्वनाम है। सर्वनाम शब्द जैसे यह, वह, मैं, तू, आप, कोई, यह, वे, ये, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उसका, उसकी, कौन, कहाँ, ये सब क्या है? सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम शब्द क्या है? मैं, तू, तुम, वह, आप, कोई, वह, यह, ये, वे, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, कहाँ, अपना, आप, इसका, उसका, ये शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, क्योंकि ये संज्ञा के बदले प्रयोग किए जा रहे हैं। तो जहाँ जिन वाक्यों में ये सब शब्द आए तो उनको सर्वनाम कहते हैं। अब हम सर्वनाम शब्द के कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे सुभाष एक विद्यार्थी है, पर सुभाष के बारे में अगर हम लिखेंगे तो बार बार सुभाष नाम का प्रयोग करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो उसकी जगह हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे सुभाष एक विद्यार्थी है, सुभाष रोज स्कूल जाता है, सुभाष के पास सुंदर बस्ता है, सुभाष घूमना पसंद करता है। उसकी जगह पे हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हुए इस तरह लिखेंगे, सुभाष एक विद्यार्थी है, वो रोज स्कूल जाता है, उसके पास सुंदर बस्ता है, उसे घूमना बहुत पसंद है। तो उसे जो शब्द प्रयोग किया गया है उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा की अपेक्षा सर्वनाम शब्द का ज़्यादा प्रयोग होता है। सर्वनाम के कई प्रकार हैं, जैसे कि पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के कुल 6 प्रकार होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। अब हम सिर्फ सर्वनाम के कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसे मैं स्कूल आऊँगा, हम मतदान नहीं करेंगे। मैं स्कूल जाऊंगा में मैं सर्वनाम है, हम मतदान नहीं करेंगे में हम सर्वनाम शब्द है। वह कविता मैंने लिखी, वह
सर्वनाम शब्द है। बारिश में हमारी पुस्तकें भीग गई, इस वाक्य में हमारी जो है वो सर्वनाम शब्द है। मैंने उसे धोखा नहीं दिया, इसमें मैंने जो है वो सर्वनाम शब्द है। तुम सो जाओ में तुम सर्वनाम शब्द है। तुमने गृह कार्य नहीं किया, इस वाक्य में तुमने जो है सर्वनाम शब्द है। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, तुम्हारे जो है वो सर्वनाम है। तू घर देर से क्यों पहुंचा, तू सर्वनाम शब्द है। तुमसे कुछ काम है, तुमसे सर्वनाम है। वे मैच नहीं खेलेंगे, इसमें वे सर्वनाम शब्द है। उन्होंने कमर कस ली है, उन्होंने सर्वनाम है। वह कल विद्यालय नहीं आया था, वह शब्द सर्वनाम है। उसे कुछ मत कहना, उसे सर्वनाम है। उन्हें रोको मत, जाने दो, उन्हें सर्वनाम है। इनसे कहिए अपने घर जाएं, इसमें इनसे और अपने सर्वनाम है। अब कुछ और उदाहरण देखते हैं। टोकरी में क्या रखा है, इसमें क्या जो है वो सर्वनाम शब्द है। बाहर कौन खड़ा है, उसमें कौन जो है वो सर्वनाम शब्द है। तुम क्या खा रहे हो, इसमें तुम और क्या सर्वनाम शब्द है। आप कल दफ्तर नहीं गए थे, आप सर्वनाम। आप मेरे पिताजी के पिता श्री बसंत सिंह हैं, आप और मेरे सर्वनाम शब्द है। ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है जो अपनी मदद आप करता है, इसमें उन्हीं, जो, आप, अपनी सर्वनाम शब्द है। इस प्रकार मैं, मुझको, मुझे, मुझसे, मेरा, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, हम, हमें, हमारा, वह, उसने, उसको, उसे, उससे, उसमें, उन्होंने, उनको, यह, इसमें, इसे, इससे, इन्होंने, इनको, इन्हें, इनसे, कौन, किसने, किसको, किसे, ये सब सर्वनाम शब्दों के उदाहरण हैं। जिस वाक्य में इन शब्दों का प्रयोग होता है वो सर्वनाम कहलाते हैं। तो उम्मीद है बच्चों आपको सर्वनाम शब्द, सर्वनाम अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।